हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD। तो सिंपली बच्चों क्वेश्चन में हमको एक ट्रेपेजियम के बारे में बताया गया है और बोला है कि ट्रेपेजियम की साइड AB और DC पैरेलल है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस फिगर में शो किया है यहाँ पर कि साइड AB पैरेलल है साइड DC के। देन क्वेश्चन में फिर से बोला गया है यहाँ पर कि इन ट्राइंगल्स के जो यहाँ पर डायगोनल्स हैं AC एंड BD, ये डायगोनल है AC एंड ये एक डायगोनल है BD, ये दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। ये क्वेश्चन में बोला गया है। देन हमको प्रूव करना है यहाँ पर बच्चों कि ये जो होगा AO अपॉन OC का रेशियो ये इक्वल होगा OB अपॉन OD के रेशियो के। तो आइए देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। तो बच्चों यहाँ हमको क्या करना है, हमको यूज करना है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दो ट्राइंगल के लिए, और ये जो भी हमको प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD, इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पर बाय द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो भी ये ट्रेपेजियम है ABCD, इस ट्रेपेजियम में बच्चों दो ट्राइंगल्स बनते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल है बच्चों AOB, ये एक ट्राइंगल बनता है यहाँ पर। और दूसरा ट्राइंगल अगर हम देखें यहाँ पर तो बच्चों दूसरा ट्राइंगल बनता है COD, ये एक दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पर COD। अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स को हम सबसे पहले प्रूव करेंगे सिमिलर, देन उसके बाद हम इसको यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों किस तरीके से हम यहाँ पर इनको प्रूव करने वाले हैं सिमिलर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बच्चों इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा इसको मैं लेट कर लेता हूं एंगल 1, और यहाँ पर ये जो एंगल होगा ट्राइंगल COD में इसको मैं लेट कर लेता हूं एंगल 2। तो यहाँ पर बच्चों एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ही होंगे यहाँ पर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं एक बार ये भी मैं समझा देता हूं आपको। अब उसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइन्स है बच्चों, ये एक लाइन है हमारे पास और एक ये लाइन है। अब अगर इन दोनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तब इस ट्रांसवर्सल में ये जो एंगल बनते हैं यहाँ पर, ये इसको मैं लेट करता हूँ एंगल 1 और ये होगा एंगल 2। तो इन दोनों ही एंगल्स को हम कहते हैं बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या हम ऐसा समझ सकते हैं भाई जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी और उन पैरेलल लाइन में इस तरीके से जेड की अगर कोई शेप बनती है तब जेड की शेप में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये जेड कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी ये जो होंगे बच्चों ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही होंगे, और अगर इस तरीके से बनता है उल्टा जेड तब भी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही होंगे। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें दोनों ही ट्रायंगल्स AOB एंड COD में, तो बच्चों ये जो एंगल होगा इसको मैं लेट कर लेता हूं एंगल 3 एंड इसको लेट कर लेता हूं बच्चों एंगल नंबर 4। सो यहां से एंगल 3 इक्वल होगा बच्चों एंगल 4 के। अब इसके बाद देखते हैं ये जो एंगल होगा इसको मैं लेट कर लेता हूं एंगल 5 एंड इस एंगल को मैं लेट कर लेता हूं एंगल 6। सो एंगल 5 ये इक्वल हो जाएगा बच्चों एंगल 6 के, बिकॉज ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 6। ये तीनों ही एंगल्स यहाँ पर दोनों ट्राइंगल के अंदर इक्वल हैं, यानी कि एंगल 1 इक्वल हमको मिला है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के एंड एंगल 5 इक्वल है बच्चों एंगल 6 के। तो अगर हमने यहाँ पर क्राइटेरिया पढ़ा है कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के अगर सभी कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं देन वो दोनों ट्राइंगल्स हो जाते हैं बच्चों सिमिलर ट्राइंगल।
सो यहां से हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल्स हो जाएंगे ये सिमिलर ट्राइंगल। सो वी कैन से दैट triangle AOB similar to triangle COD by angle criteria। यहां तक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद यहां पर एक और चीज हमको समझनी है। अब जो हमको ये प्रूव करना है, अब एक बात समझिए बच्चों, जो भी सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उन सभी सिमिलर ट्राइंगल्स के जो भी कोरोस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और उनकी जो भी कोरोस्पोंडिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो भी इक्वल होता है। ये कह सकते हैं कि सभी सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरोस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट ट्राइंगल की साइड, जैसे हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया था AOB एंड COD। सो फर्स्ट ट्राइंगल की साइड AO का रेशियो ये इक्वल होगा बच्चों CO के रेशियो के। सो इसको हम लिख सकते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल, और इसी तरीके से बच्चों सेकंड साइड अगर हम देखें तो ये होगी OB का रेशियो इक्वल होगा OD के। सो ये भी लिखा जा सकता है OB अपॉन OD। बट क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन में जो भी प्रूफ करना है यही है, बट इसको हम थोड़ा सा सही तरीके से लिख देंगे जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो AO को हम लिख सकते हैं OA अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD, और यही बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमको प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर कर दें इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें मानसू क्लासेस के साथ और दिखाते रहें अपना प्यार मानसू क्लासेस के लिए इसी तरीके से।